एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक क्लास 3, जहां पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ एंड हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर्स को समझते हैं। तो आज हम वर्कबुक सोल्यूशन कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट नंबर 9 के लेसन का, दैट इज ही इज माई ब्रदर, विच इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट। और आज हम ये सीखेंगे कि एग्जाम्स में हमारे पास जो टेक्स्ट बुक से 4 लाइंस आते हैं अपने लेसन में से, उनके गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक क्लास 3 चैनल में। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस फर्स्ट। हमारे पास हमारे टेक्स्ट बुक से ली हुई 2 लाइन्स है। रीड द लाइन्स फ्रॉम द चैप्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो हमारे लाइन्स हैं, अ पाथ वेंट अप द हिल, इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट रेफर टू। रेफर टू मतलब किसके बारे में बताया गया है। इट जो शब्द है ये किसके बारे में बताया गया है इन द अबव लाइन्स। तो सबसे पहले आप इट फाइंड आउट कीजिए, कहाँ लिखा है, यहाँ पे इट वेंट थ्रू। अब इट के ठीक आगे क्या है, द हिल, तो यही है जिसके बारे में कहा गया है। सो इन द अबव लाइन्स इट रेफर्स टू द हिल। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 2 नाउन्स। नाउन्स मतलब नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड्स जिनके कोई नेम है, इन द अबव लाइन्स। तो यहाँ पे कौन से ऐसे 2 नाम है, एक तो है ट्री, पाइन ट्री, और दूसरा है फर ट्री। ये दोनों नाम है किसी पेड़ के, तो यही हम लिखेंगे PINE पाइन, एंड दूसरा फर ट्री। थर्ड इज व्हाट इज द सिनोनिम। अब सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड, सेम मीनिंग, समान अर्थ वाला शब्द। मतलब बहुत प्यारा, जो दिखने में बहुत ही प्यारा होता है। इसी का एक और वर्ड क्या हो सकता है जो बहुत ही प्यारा होता है, PREETY, प्रिटी। इसका मतलब भी बहुत प्यारा होता है। तो ये हुआ सिनोनिम ऑफ द वर्ड लवली। लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास एक क्वेश्चन के ABCD 4 ऑप्शन है। इन चारों में से जो करेक्ट है, सही है, हमें उसी के सामने टिक लगाना है। पहला है द हिल वॉज। हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से स्टोरी में ये जो हिल था, ये हिल कैसा था, इट वॉज बिग, वेरी बिग, स्मॉल, वेरी स्मॉल। हमारे टेक्स्ट बुक में स्मॉल हिल लिखा है, इसलिए स्मॉल के सामने हम टिक मार्क लगाएंगे। नंबर 2, पीपल क्लाइम्ड द हिल। लोग इस हिल पे कैसे चढ़ रहे थे, कैसे क्लाइम कर रहे थे, क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी, स्लोली एंड केयरफुली, धीरे धीरे और ध्यान से, वेरी क्विकली, या फिर स्लोली एंड स्टेडीली। तो देखिए हमारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, एंड दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली। वो धीरे धीरे और ध्यान से चढ़ रहे थे, तो इसे को हमें टिक लगाना है। नंबर 3, द मैन फेल्ट सॉरी फॉर हुम। इन्हीं लोगों के बीच में एक अंकल जा रहे थे, उन्होंने मीना की तरफ जब देखा, अ मैन लुक्ड एट मीना, तो उन्हें कैसा लगा, He felt sorry for her. उन्हें मीना के ऊपर बहुत दया आई। He felt sorry for मीना। नंबर 4, मीना was। मीना कैसी थी, सैड थी, दुखी थी, वेरी सैड थी, लोनली थी, या फिर हैप्पी थी। मीना अपने भाई को लेके जा रही थी, वो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसका भाई उसके साथ था, घर पे नहीं बैठा हुआ था, तो इसीलिए मीना हैप्पी थी, जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, मीना वॉज हैप्पी। इसके बाद हम चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ज़्यादातर 1 वर्ड, 2 वर्ड या फिर छोटे से सेंटेंस में ही इसका आंसर होता है। नंबर 1, व्हाई डिड पीपल, जो लोग चढ़ रहे थे वो सभी क्यों, क्लाइम्ब अप द हिल, वो सभी क्लाइम्ब अप क्यों चढ़ रहे थे उस हिल के ऊपर, ये सभी लोग होली प्लेस पे जा रहे थे। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, द पीपल वर क्लाइंबिंग अप द हिल बिकॉज, या फिर छोटे बच्चे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर है, तो हम डायरेक्टली लिखना शुरू कर सकते हैं, दे वर गोइंग टू अ होली प्लेस, फुल स्टॉप, हमारा आंसर कंप्लीट। नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ द डे। व्हाट काइंड, किस तरीके का दिन था ये, इट वॉज व्हेन मीना क्लाइम्ड अप द हिल, जब मीना हिल पे चढ़ रही थी।
तो हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई, जब सूरज में आसमान चमक रहा था, मतलब सनी डे था। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं SUNNY, इट वॉज अ सनी डे, बिकॉज इट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लिखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक सेंटेंस में आंसर लिख सकते हैं। डिस्क्राइब मीनास ब्रदर। डिस्क्राइब शब्द का मतलब है 3-4 सेंटेंसेस में बताइए कि ये जो चीज़ है या फिर एक इंसान है, जो भी जिसके बारे में दिया हुआ है, ये कैसा है, ये कैसा दिखता है, उसका नेचर कैसा है, उसके बारे में हमें क्या पता चलता है इस लेसन को पढ़ के। तो हमारे पास ये जो 4 लाइन्स है, ही वॉज 4 years old, हिज हेयर वॉज कर्ली, उसके बाल घुंघराले थे, हिज आईज वर ब्लैक, उसकी आंखें काली थी, एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। तो इसे लिखना हम शुरू करेंगे यहाँ से। मीनास ब्रदर हैड कर्ली हेयर, कॉमा, ब्लैक आईज एंड अ फ्रेश फेस। आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द मैन फील सॉरी फॉर मीना? क्योंकि मीना अपने पीठ के ऊपर एक बच्चे को बिठा के ऊपर हिल पे चढ़ रही थी। चढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसीलिए अंकल को उस पर दया आई। द मैन फेल्ट, हमेशा आंसर पास्ट टेंस में लिखना होता है। द मैन फेल्ट सॉरी फॉर मीना बिकॉज, मीना की जगह पे हम शी लिख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बिकॉज शी वॉज कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक, हो जाता है हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट इज नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाई डिड मीना कैरी हर ब्रदर? अपने भाई को उठा के लेके जा रही थी ऑन हर बैक, क्योंकि उसका भाई चल नहीं सकता था। बिकॉज ही वॉज, ही का मतलब उसका ब्रदर, अनएबल टू, अनएबल का मतलब नॉट एबल, नहीं कर पाना, अनएबल टू वॉक, नहीं चल पाता था वो। लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। हमारे पास सबसे पहले जंबल कुछ किए हुए लेटर्स हैं। वी हैव टू अनजंबल द वर्ड्स, इन्हें हमें प्रॉपरली अरेंज करना है लेटर्स को, एंड राइट देयर ऑपोजिट इन द गिवन प्लेस। तो हमें 2 चीज़ करना है, एक तो इस चीज़ को पहले सही करके लिखना है और फिर उसका ऑपोजिट भी लिखना है। तो पहला जो वर्ड है इसे हम क्या कर सकते हैं, RSH, रश, F भी है इसके साथ, तो ये क्या फ्रेश बन सकता है, FRESH, फ्रेश मतलब ताज़ा। ताज़ा का उल्टा होता है बासी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं STALE, स्टेल। नेक्स्ट वाला है UN, अन। अन से कौन सा हमने वर्ड अभी अभी हमारे चैप्टर में पढ़ा है, अनएबल, ABLE, अनएबल। इसका ऑपोजिट क्या है, एबल, अन हटा के, एबल मतलब कर पाना, अनएबल मतलब नहीं कर पाना। थर्ड इज THICK, थिक। थिक मतलब घना, घना का उल्टा क्या है, पतला, जिसे हम इंग्लिश में THIN, थिन बोल देंगे। उसके बाद लास्ट वाला CKBA, इसको हम क्या लिख सकते हैं, BACK, बैक। बैक मतलब पीछे, पीछे का उल्टा सामने, सामने को हम क्या लिखते हैं, फ्रंट, FRONT, फ्रंट। आगे बढ़ते हैं, वी हैव टू फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। हमें फ्रॉम द स्टोरी, कहानी में से ऐसे वर्ड्स को फाइंड करना है, ढूंढना है, दैट मीन्स जो मतलब बताते हैं, द सेम एज फॉलोज, वैसे ही जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला वाला है नॉट शेकिंग और मूविंग, ऐसी चीज़ जो शेक, हिल नहीं रही है, नॉट शेकिंग नहीं हिल रही है या फिर नहीं हिल, मूव कर रही है। तो ऐसा एक वर्ड हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा है, STEADY, स्टेडी। स्टेडी का मतलब जो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल। सेकेंड इज अ फीलिंग, एक ऐसा फील हम जब महसूस करते हैं, ऑफ अमेजमेंट, आश्चर्य, एंड एडमायरेशन। एडमायरेशन मतलब मन में कोई सवाल सोच के जब हम कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो शब्द है वंडर। जब अंकल ने, अ मैन ने पूछा था मीना से कि क्या तुम्हें भार नहीं फील हो रहा है, तो मीना के चेहरे पे भी ऐसा फील हुआ था, भार कहाँ है भार। थर्ड इज सैक्रेड। सैक्रेड मतलब एक ऐसी जगह जो बहुत ही होली होती है, प्रार्थना करने की वस्तु या फिर जगह, तो इसे हम इंग्लिश में होली भी लिख सकते हैं। फोर्थ इज अ नेचुरली रेज्ड एरिया ऑफ लैंड,
नेचुरली, जो नेचर से ही उठा हुआ है एक ऐसा लैंड का टुकड़ा, लैंड का एरिया, तो उसे हम HILL हिल बोलेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा उठा हुआ है उसे हम माउंटेन बोलेंगे, जहाँ पे चढ़ाई करने के लिए बहुत सारे टूल्स लगते हैं, आसानी से नहीं चढ़ा जाता। नंबर 5, विथ ग्रेट केयर, बहुत ही केयर के साथ कोई चीज़ जब की जाती है, ध्यान पूर्वक, तो वो शब्द है CAREFULLY, केयरफुली, ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3, द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर जम्बल्ड। हमें सारे वर्ड्स को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सबसे पहला पढ़ते हैं, पीपल क्लाइंबिंग मैनी वर केयरफुली। तो हमने हमारे चैप्टर में पढ़ लिया है पीपल वर, तो अब मैनी कहाँ बिठाएंगे, इसीलिए हम लिखेंगे मैनी पीपल वर क्लाइंबिंग केयरफुली। नेक्स्ट इज कैरीड ऑन मीना स्मॉल बैक बॉय हर ए। तो मतलब बोला यह जा रहा है कि मीना अपने बैक पे एक स्मॉल बॉय को कैरी कर रही थी। तो शुरू कहाँ से करेंगे, मीना से, क्योंकि ये मीना के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, मीना कैरीड अ स्मॉल बॉय, छोटा सा बच्चा, कहाँ, ऑन हर बैक। थर्ड इज बॉय ऑल्सो द हैप्पी वॉज, बॉय भी बहुत खुश था। तो ये हम कैसे लिखेंगे, रीअरेंज करके, द बॉय, बॉय के बारे में बोला जा रहा है, सिर्फ एक बॉय जो मीना का भाई था, इसीलिए द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। इसका पहला वाला सेंटेंस क्या था, मीना वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, इसीलिए ऑल्सो वॉज के बाद आ रहा है। वर्कबुक सॉल्यूशंस को करने से बच्चों की रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल भी अच्छे से डेवलप होती है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कबुक। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10 का पोएम हाउ क्रीचर्स मूव, इसी तरीके से बहुत सारे मजेदार पिक्चर्स के साथ। लेट्स मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।